नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मेरी प्यारी बहनों अस्सलाम वालेकुम। पिछली बार जो हमने टॉपिक वहाँ पे ख़त्म कर दिया था कि घर वालों का रवैया कैसा होता है, मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा होता है। आज भी मैं अपनी बात को थोड़ा सा मियाँ बीवी के रिश्ते के हवाले से ही जो है वो मैं आगे बढ़ाऊँगी, क्योंकि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना वो एक माशरे की बुनियादी इकाई होती है। अगर एक घर का माहौल अच्छा होगा, उसमें रहने वाले लोग खुश होंगे, तो उनके घर से भी अच्छी वाइब्स निकलेंगी, उनके बच्चे अच्छे होंगे, घर का माहौल अच्छा होगा तो आदमी भी जो है वो खुश अखलाक़ी से बात करेंगे, औरतें खुश रहेंगी, तो उनको देखकर जो है वो दूसरे लोग भी इस तरफ मोटिवेट होते हैं कि जी उनके घर में अच्छा माहौल है, बच्चों की अच्छी तरबियत है, तो हमें भी अपने घर में रखना चाहिए। एक दूसरे को देखकर लोगों को फीलिंग होती है, लोग एक दूसरे को देख के इंस्पायर भी होते हैं। देखा जाए तो अल्लाह ताला ने भी सबसे पहला जो रिश्ता बनाया है वो मियाँ बीवी का ही बनाया है। मियाँ बीवी का रिश्ता ही है जो आपको आगे लेकर चलता है, पूरी फैमिली को आगे लेके चलता है, और ये नस्ल दर नस्ल ऐसे ही चलता है। ज़ाहिर है जो हमने अपने माँ बाप को करते देखा है, उनके माँ बाप ने जो हमारे माँ बाप ने जो अपने माँ बाप को करते देखा है, और उससे पीछे भी अगर देखा जाए तो ये ऐसे ही एक लड़ी चलती हुई आ रही है, और मज़ीद आगे भी ये ऐसे ही चलना है। अब आप देखें कि एक घर से जो है वो आगे 4 ख़ानदान या 5 या 6 या 7 जितने भी मतलब घर के बच्चे होते हैं, उनसे वो उतनी ही नस्लें आगे चलती हैं अगर हम देखें तो। लेकिन हम इतना फ़ोकस नहीं करते हैं। बच्चों की एक अलहदा ज़िंदगी होती है, बच्चों से एक अलहदा नस्ल चलती है, बेटियां जो दूसरे घरों में जाती हैं उनसे एक अलहदा नस्ल चलती है, वो एक अलहदा घर की जो है नुमाइंदगी करती हैं। तो इसी तरह जो है वो पूरी फैमिली का एक सिलसिला चलता है, और इसी से ये जो है वो एक माशरा बनता है। आजकल हमारे माशरे में जो एक पहलू ये भी देखा जा रहा है कि जी शादी के बाद जो है वो मियाँ बीवी को बहुत होता है कि जी ख़ास तौर पे ख़वातीन को, मैं मर्द हज़रात की इतनी बात नहीं करूँगी, ख़वातीन को बहुत शौक़ होता है कि जी हमारी शादी हुई है तो हम अपने मियाँ के साथ टाइम स्पेंड करें, हम उनके साथ कहीं घूमने जाएँ और हम साथ में टाइम स्पेंड करें। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है उनको जाना चाहिए। लेकिन कभी घर वालों ने ये सोचा है कि जी ये क्यों ऐसा चाहती हैं कि जी मैं अपने मियाँ के साथ टाइम स्पेंड करूँ? क्योंकि वो अपने मियाँ को जानना चाहती हैं, वो ये चाहती हैं कि वो अपने मियाँ को जानें। एक इंसान जिससे उसकी शादी हुई है, जिसको उसने कभी पहले देखा नहीं होता, पहले कभी मिली नहीं होती, बिल्कुल एक अनजान आदमी होता है जिसके साथ जो है वो हम ज़िंदगी गुज़ारते हैं, और हम गुज़ारते हैं, हमारे माँ बाप कर देते हैं, हम उसे निभाते हैं। तो क्या हमें इतना भी हक़ नहीं है कि हम उसके साथ जो है वो कुछ दिन गुज़ारें ताकि हमें उसकी आदतों का पता चले? जब आप घर में होते हैं, सब लोग मिल-जुल के बैठते हैं, तो ऑब्वियसली वो एनवायरनमेंट इतना अच्छा भी नहीं लगता कि आप जो है वो अपनी मियाँ से बात करें, कुछ पूछें, या अपने घर वालों से। घर वालों से तो आपको गाहे-बगाहे पता चल जाता है कि जी तुम्हारे मियाँ की तो ये आदत है, तुम्हारा मियाँ तो ये खाता है, ऐसे करता है, ऐसे पहनता है, ऐसे लोगों में जाना पसंद करता है। ये चीज़ें जो है ना ये हमें साथ-साथ जो है वो पता चलती रहती हैं उनसे, घर वालों से। लेकिन ज़ाती तौर पे हम जो है वो उसको नहीं जानते। अब ज़ाती तौर पे जानने के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि हम 8, 10, 15 दिन जो है वो हम घरों से बाहर फिर रहे हैं या रह रहे हैं। हर बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, जो आजकल का माहौल है। फिर जब आप दूसरी जगह जाते हैं तो ऑब्वियसली उससे भी फ़र्क पड़ता है, आपको जो है वो पैसे चाहिए होते हैं। फिर आपने वहाँ जाके जब टाइम स्पेंड करना होता है, आपको खाने-पीने में भी आपका अच्छा खर्चा हो जाता है। मुझे खर्चे से भी कोई इतना एतराज़ नहीं है, जिसको अल्लाह ने दिया है वो खर्च करे। आपको अपनी बीवी पे ही खर्च करना है, अपने घर वालों पे ही खर्च करना है, आप खर्च कर सकते हैं, आप खर्च करें, आप साहिब इस्तिताअत है तो। लेकिन जो लोग साहिब इस्तिताअत नहीं हैं, हम उनको थोड़ी देर के लिए जो है वो घर में भी एक अच्छा माहौल प्रोवाइड कर सकते हैं, एक फ्रेंडली माहौल प्रोवाइड कर सकते हैं। हम उनके साथ, हम दोनों के साथ अच्छा सलूक करें। हम ख़ासकर बीवी के साथ जो है, देखिए बीवी जो होती है ना वो आपके घर में एक मेहमान आती है। कोई भी औरत हो वो आपके घर में बहैसियत मेहमान आती है। जब कोई लड़की ब्याह कर आती है तो वो शुरू के 8-10 दिन तो आपके घर मेहमान होती है ना। उसको आपके घर की आदतों का नहीं पता, आपके रहन-सहन का नहीं पता, उसे ये नहीं मालूम कि आप लोग की जो
मतलब आप लोगों की जो लाइफ है वो किस तरह से आप लोग गुजार रहे हैं। तो ये तो चीज़ें उसको नहीं मालूम होती। तो ये चीज़ें उसको मालूम करने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम क्या कहते हैं उसको कि जी ये आया है, इसकी खातिर तवज्जो करो। हम फ़ौरन तो उस पे अया नहीं हो जाते, अपना पर्दा ही रखने की कोशिश करते हैं, उससे अच्छे से मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, उसके साथ अच्छे से रहते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन तो वो रहता है, तो हम उसके साथ अच्छा टाइम ही स्पेंड करते हैं, उसको खाने पीने का पूछते हैं, थोड़ा उसको अपने घर में भी इन्वॉल्व करते हैं। यही हिसाब होता है। आहिस्ता आहिस्ता आप उस लड़की को टाइम दें, उसको अपने अंदर इन्वॉल्व करें। जब वो आपके साथ जो है मैचअप होना चाहती है, आप उसको अपने साथ मैच करें, उसको उसके साथ टाइम स्पेंड करें और उसके साथ अच्छा सलूक करें। ना कि आप लोग जो है वो किसी की बुराइयां करें। मतलब फैमिली मैटर्स ही उसके साथ जो है वो गलत तरीके से डिस्कस करें, लोगों के बारे में गलत राय जो है वो बताएं, तो ये गलत बात है। मतलब आते आपको अपना भी इम्प्रेशन उस पर अच्छा डालना है और जो दूसरों का इम्प्रेशन है वो भी आपको अच्छा डालना है। क्योंकि अगर ऐसे इम्प्रेशन अच्छा डलेगा तो ही आपका जो है वो आपकी बॉन्डिंग जो है वो अच्छी होगी। और एक अच्छे रिश्ते को आगे चलाने के लिए जो आपकी बॉन्डिंग है वो अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि जब मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना शुरू करते हैं, रहना शुरू करते हैं, तो फैमिली में जो है वो बहुत से इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं। शादी के बाद तो हमारे वैसे ही अल्लाह के फजल से इश्यूज़ जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। हम लोग किसी को माफ़ तो करते नहीं हैं कि जी कौन सा रिश्तेदार क्या कह गया, किस रिश्तेदार ने किस बात से मुंह बना लिया। ये तो हमें आदत है, हम इसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। लेकिन जो औरतें होती हैं ना, जो हमारी माएँ होती हैं, उनका एक बहुत रोल होता है घर में। माँ अपने बच्चों पे बहुत होल्ड रखती है, अपने बच्चों पे बहुत कंट्रोल करती है, बच्चे उसकी बात सुनते हैं। वो चाहे उन्हें इमोशनली समझाए, वो चाहे उन्हें डांट कर समझाए, लेकिन माँ की बात जो है वो बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो हमारी तो खैर से माँओं के ही ये हालात हैं कि लड़ने में तो वही सबसे पहले आगे होती है, उनको ही पेश पेश होना पड़ता है, जो कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद यह है कि जब शादी के बाद जब घर का माहौल अच्छा नहीं मिलता, औरतें जो हैं वो परेशान रहने, लड़कियां परेशान रहने लग जाती हैं। अपनी माँओं से भी जो हैं वो अपने घरों की बातें डिस्कस करती हैं। कई घरों की तरबियत बड़ी ख़राब होती है, अपनी बेटियों को वो अच्छा सिखा कर नहीं भेजते। जब भी लड़कियां आती हैं ना, तो वो कोई लड़ाई के महाज पे नहीं आती हैं, वो कोई जंगें जीतने नहीं आती हैं। वो बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि जब आप घर में बहू ब्याह कर लेकर आएँ तो वो आपके घर में आती ही महाज खड़ा करने हैं। ऐसा बहुत कम होता है, मोस्टली ऐसे नहीं होता। जब बच्ची आती है वो आपके घर में एडजस्ट होने आती है, वो आपके घर में रहने आती है और सारी ज़िंदगी उसका मकसद होता है कि वो आपके साथ रहे। हाँ, ये आपका फ़ेल है, आपका रवैया है कि आप उससे अच्छे से मिलते हैं या बुरे से, जिसकी वजह से वो आपके साथ रहना पसंद करती है या नहीं करती है, आपके घर का माहौल ख़राब करती है, ख़ुद बेसुकून रहती है, आप लोगों को भी बेसुकून देती है। देखें, एक बात है कि जब किसी ने कहते हैं कि जब किसी को जलाना होता है ना, तो आपको भी जलना पड़ता है। जब आप किसी को तंग करते हैं ना, तो उसके लिए आप भी तंग होते हैं। आप अपनी वैल्यूज़ से, आप अपनी आदतों से, अपने ज़मीर से आप गिर जाते हैं। आप खुद से जो है वो यूँ समझिए कि आप अपने कद से नीचे जाते हैं, तो फिर ही आप किसी का बुरा करते हैं। आपको किसी को तंग करने के लिए आपको खुद तंग होना पड़ता है। आप अपने आप में आप हसद रखते हैं, आप अपने दिल को जो है वो किसी चीज़ के लिए से क्या कह सकते हैं कि मतलब आपका दिल चाहता है कि जी ये चीज़ आपके पास हो, आपकी उसकी तरफ आपकी अटैचमेंट होती है और वो आप उसका जो सोर्स है वो आप दूसरी तरफ निकाल देते हैं। खुद आप तंग होते हैं, आप अपना डिप्रेशन, अपनी तंगी आप दूसरे पे निकाल देते हैं। उसको फोर्सफुली आप तंग करें या आप उसको चुपके से तंग करें। अब किसी का वो दूसरे उसमें कहते हैं ना, किसी का जीना हराम करो ना तो अपनी ज़िंदगी भी हराम करनी पड़ती है। आप खुद भी जो है वो अपने लिए अपना जो वक्त है ना, अपना वक्त गलत कर लेते हैं, अपना टाइम गलत करते हैं।
दूसरे को भी तंग करते हैं, खुद भी तंग होते हैं, दिमाग आपका शैतानी होता है, आप गलत कामों में जाते हैं, अल्लाह भी नाराज़, लोग भी नाराज़। क्या फ़ायदा है आपको? आपके हासिल कुछ नहीं आए। आप सिर्फ अपनी दोज़ख भर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। आप अपने अंदर से हसद को ख़त्म करें। आप ये मत सोचें कि जी ये मेरे पास है तो ये मेरे पास ही रहना चाहिए और ये इसके पास नहीं जाना चाहिए। भाई क्यों नहीं जाना चाहिए उसके पास? जब आप इस दुनिया में आए हैं, आप अपना नसीब, अपनी किस्मत, अपना रिज़्क, अपनी खुशियाँ, अपने दुख लेकर आए हैं। ऐसे ही जो दूसरा बंदा आया है ना, वो भी अल्लाह से अपना रिज़्क, अपने हिस्से की मोहब्बत लिखवा कर आया है। इंसान अपने हिस्से का रिज़्क जो है ना, वो अल्लाह से लिखवा के लाता है। आप किसी का रिज़्क कहीं से इधर उधर नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने लिए मुश्किलें ज़रूर खड़ी कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने लिए मुश्किलें मत खड़ी करें, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। जब आप लोगों को अच्छी बातों की तरफ बुलाएंगे तो आप ख़ुद भी अच्छी तरफ जाएंगे। आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। आप खुश रहेंगे तो आपके घर में सुकून रहेगा, आपकी ज़िंदगी में सुकून रहेगा। अल्लाह से दोस्ती करें, हसद मत करें, किसी को बुरा भला मत कहें, अपने लिए अच्छाइयाँ इकट्ठी करें। जब आप कल को चले जाएँ ना, तो लोग आपकी तारीफ़ करें, ना कि आपकी बुराइयाँ करें। आपकी ज़िंदगी में आपके ना होने की दुआ कोई ना करे। जो भी करे वो आपके लिए अच्छे अल्फाज में दुआ करे, आपकी ज़िंदगी की दुआ करे, आपकी खुशियों की दुआ करे। आप बस ये सोचा करें। आज की जो वीडियो है मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ हम किस किस से हसद करते हैं और किस किस तरह हम अपने लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।